छोटी दुल्हन शंखलाया। हाँ राजबन्ना और मुन्ना आ जाए फिर हम पूजा शुरू कर देते हैं। अभी मैंने फोन लगाया था उन्हें, उन्होंने उठाया ही नहीं। भाभी माँ, अब तो खटका सा होने लगा है मुझे। भगवान करे सब ठीक ही हो। ऐसे विचार मन में मत लाओ छोटी दुल्हन, सब ठीक हो जाएगा। त्योहार के दिन है ना, और तुम्हारे दादाजी भी नहीं है, तो दोनों पर बहुत ज्यादा जिम्मेदारी है। हाँ हाँ भाभी माँ, सो तो है, लेकिन मुझे लगता है कि इसके अलावा कोई तो बात है। आपने देखा ना, कुछ दिनों से कितना परेशान रहते हैं ये दोनों, खास तौर से मुन्ना। जब से दिल्ली से लौटा है ना भाभी माँ, मैंने एक बार उसे मुस्कुराते हुए नहीं देखा। कोई ना कोई बात तो है। बहू, बेटा ये साड़ी क्यों पहनी तुमने? नहीं, मेरा मतलब है अच्छी है, लेकिन तुम्हारे पास तो और कितनी भारी भारी अच्छी साड़ियां हैं ना। त्योहार का दिन है बहू, घर में मिलने मिलाने वाले लोग आएंगे। कुछ देर के लिए सही कोई दूसरी भारी सी साड़ी पहन लेती। बस माँ, वो मेरा मन नहीं किया। बहू, हर त्योहार पे तू इतनी सजती धजती है, सबके लिए बढ़ बढ़ कर गहने साड़ियां चुनती है। इस बार क्या हो गया बेटा? मेरी बात का बुरा लग गया? नहीं नहीं माँ, आप ऐसा क्यों सोच रही हैं? बेटा तू तो मुझे जानती है, जो मेरे मन में आता है ना मैं कह देती हूँ। मेरा मतलब तुझे दुख पहुंचाने का नहीं था। वो तो सबके लिए गहने ले रहे थे, तो मुझे लगा कि मेरी बहू के लिए भी। ऐसा बिल्कुल नहीं है, मैं आपको बोल रही हूँ ना, मैं आपसे बिल्कुल नाराज नहीं हूँ। बस पता नहीं क्यों मेरा ही मन नहीं किया। छोटी दुल्हन, ये क्या हो रहा है? बहू का मन ठीक नहीं है, और राजबन्ना और मुन्ना। हाँ भाभी माँ, ऐसा तो किसी दिवाली में नहीं हुआ। ना कोई उत्साह है, ना घर में रौनक, और किसी के चेहरे पे खुशी ही नहीं है। कैसे होगी माँ? हर दिवाली पे हम सब लोग एक साथ होते हैं। इस बार ना ही दादाजी हैं और ना ही नंदिनी दीदी और रश्मि हैं साथ में दिवाली मनाने के लिए। सो तो है बेटा। हाँ, लेकिन उसके बारे में तो कुछ कर नहीं सकते ना। लेकिन जो लोग यहाँ हैं उन्हें तो खुश होना चाहिए, नहीं तो लक्ष्मी माँ समझेगी हम उनका स्वागत ही नहीं करना चाहते। तुम्हारे दादाजी यहाँ होते हैं ना, तो एक सप्ताह पहले से ही पूरे घर में दिए जलवाने शुरू कर देते हैं। और मुन्ना को भी बहुत अच्छा लगता है। तुझे याद है छोटी दुल्हन, एक साल उसने क्या जिद पकड़ी थी? जानती हो बहू, 1 महीने के लिए रोशनी की लड़ियां उतारने नहीं दी थी। हाँ पूरा घर 1 महीने तक जगमगा रहा था। जी 2-3 बार फोन ट्राई किया था आपका, आपने उठाया ही नहीं। हाँ, वो हम लोग ट्रैफिक में अटक गए थे, सुनाई नहीं पड़ा। राजबन्ना, जाओ जल्दी से दोनों तैयार हो जाओ, पूजा शुरू कर दी है। हाँ। मुन्ना, तूने मुनीम जी से चांदी के सिक्के लाने को क्यों कहा? बेटा तू तो जानता है, हर त्योहार में हम अपने समधियों को सोने के सिक्के ही देते हैं, तो इस साल चांदी के कैसे दे दें? हर साल हम सोने के सिक्के देते हैं ना। एक साल अगर चांदी के सिक्के दे देंगे तो क्या होगा? शगुनी तो है। अब छोड़ो इन बातों को, जो हो गया सो हो गया, पूजा शुरू करते हैं। हाँ, मुन्ना ने ऐसा क्यों कहा? बाद में बात करेंगे छोटी दुल्हन, पूजा का समय हो रहा है, चल।
त्वं सर्वं मम देव देव। हे प्रभु, सबको सुख शांति समृद्धि देना, सबकी मन की कामनाएं पूर्ण करना माँ। ओम शांति शांति शांति। अंशु बाबा आइए। ये आपने सामान मंगाया था ना, वो पैसे बचे। अंशु, किसी तरह की मदद चाहिए हो तो कह देना। नहीं दादू, मैं कर लूंगा। तनिया दीदी, इससे पहले मैंने आपको 50 रुपए दिए थे। वर्षा जी काकी। ये लड्डू तुम अपने तरफ से अंशु को दे देना। अरे ऐसे कैसे काकी, आपने इतनी मेहनत से बनवाए हैं, आप ही दीजिए ना। छोटी, तू खुद देगी तो उससे ज्यादा खुशी होगी। और देख, त्योहार का दिन है, मन में कोई गिला शिकवा मत रख। अब चल, रसोई में बहुत काम पड़ा है, चल। हम सोच के बताते हैं। हाँ जी। अंशु, ये लड्डू जरा खाकर। मुझे नहीं चाहिए। वो मैं डाइटिंग कर रहा हूँ ना, आपको तो पता ही है। इसीलिए तो खास तेरे लिए डाइट के लड्डू बनवाए। सच? अरे अरे बस बस, खुश रहे। ओम जय लक्ष्मी माता, मैया जय लक्ष्मी माता, तुमको निस दिन सेवत, मैया जी को निस दिन सेवत, हर विष्णु धाता। ओम जय लक्ष्मी माता। ओम जय लक्ष्मी माता, तुमको निस दिन सेवत, मैया जी को निस दिन सेवत, हर विष्णु धाता। ओम जय लक्ष्मी माता। जी, आरती। हाँ। जी, हाँ मोहन,
तू जल्दी से घर आ जा, मुझे तुझसे कुछ डिस्कस करना है। क्या हुआ नैतिक, सब ठीक तो है ना? थोड़ी प्रॉब्लम हो गई, तू आजा फिर बात करते हैं। नैतिक, आई एम सॉरी, दरअसल मैं एक मीटिंग में हूँ, क्लाइंट्स के साथ बैठा हूँ। ठीक है, तू अपना काम खत्म कर ले, मैं तेरा वेट कर। क्या हुआ मुन्ना, क्या परेशानी है? कुछ नहीं, वो मैं मोहित से बात कर रहा था माँ। हाँ सुना मैंने, तू मोहित से ही तो कह रहा था कि परेशानी है, बोलना क्या हुआ? नहीं तो वो मैं उसे ये कह रहा था कि मैं चाहता हूँ कि वो घर आ जाए। माँ, आजकल अब दिवाली की सफाई अच्छे से नहीं करवा रही है। ये देखिए, इसमें कितनी धूल है। नहीं, कहती हूँ गिरिजा को। माँ को पता चल गया क्या? नहीं, अब तक तो नहीं पता चला अक्षर। मुझे लगता है नैतिक उन्हें शक हो गया है। अभी आप लोगों के आने से पहले वो कह भी रहे थे कि दोनों आजकल बहुत परेशान लग रहे हैं। अगर उन्हें पता चल गया तो मुझे बहुत डर लग रहा है। अक्षर, नहीं पता चलेगा, आप शांत हो जाइए और प्लीज इतना परेशान मत हुई। इस हालत में आपको परेशान होना ठीक नहीं। मुन्ना, बहू, आओ बेटा प्रसाद लो। तुम्हें तो 2 बार मिलेगा प्रसाद। मुन्ना, ये कहाँ जा रहे हैं आप दोनों? बस वो थोड़ा काम है, आते हैं। राजपन्ना, चाय भिजवा दूं? नहीं, मन नहीं है, आओ। माँ का है। राजपन्ना के मुझसे पहली बार चाय के लिए ना सुनिए, लगता है बहुत व्यस्त है। लगता है नहीं भाभी माँ, व्यस्त नहीं है। ये दोनों किसी बात को लेकर बहुत परेशान हैं और हमसे छुपा रहे हैं। मुन्ना, बात हुई किसी से? बाबूजी, मैं कोशिश कर रहा हूँ। कैसी बात? किससे बात कर रहा था वो? किस बारे में? ये तो सुना नहीं भाभी माँ, लेकिन इतना सुना कि कोई परेशानी है। भगवान, क्या बात हो सकती है? कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन दोनों बहुत परेशान हैं। या तो कारोबार को लेकर कोई समस्या है या कुछ और, लेकिन कुछ तो जरूर है। ऐसा है, हम बहुत बड़ी मुसीबत में हैं। हमें पैसों की सख्त जरूरत है। आपकी ओर से थोड़ी भी मदद मिल जाए तो हमारे लिए बहुत बड़ी मेहरबानी होगी। आप कुछ करें हमारे लिए, मैं आपका ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। कुछ तो कीजिए। इस बात पे इतना क्या सोचना है छोटी दुल्हन? चल चल के पूछ लेते हैं, चल। हमारा जो पैसा था वो तो गया, लेकिन हम जो उधार मांग कर लाए थे वो भी गए। कैसे देंगे हम ये सब पैसा वापस? सारे के सारे पैसे फंसे हैं। इन लेनदारों को इतना सीधा मत समझो बेटा। बेटा, अभी तो सिर्फ पैसा गया है। मुझे तो डर है कहीं हमारा ये घर न चला जाए। यदि ऐसा हो गया ना मुन्ना, तो इतने सालों की हमारी इज्जत, नाम, सब कुछ मिट्टी में मिल जाएगा और मैं ये बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। नहीं बर्दाश्त कर पाऊंगा मुन्ना। बाबूजी, प्लीज मुझ पर भरोसा रखिए।
मुझे थोड़ा वक्त दीजिए बाबूजी, मैं कुछ ना कुछ इंतजाम जरूर कर लूंगा, सच बाबूजी। मैंने खुद मुन्ना को बड़े जमाईसा से बात करते हुए सुना। बात भरोसे की नहीं है मुन्ना, हालात की। और बेटा हालात इस समय हमारे खिलाफ है। मैं तो तुम्हें समय दे दूंगा, क्या हमारे लेनदार शर्मा जी हमें समय देंगे? हमारी कंपनी में काम करने वाले हमारे कर्मचारी क्या वो हमें समय देंगे? मुन्ना समय पर इस समय हम उन्हें तनख्वाह नहीं दे पा रहे, दिवाली का बोनस नहीं दे पा रहे। और भाभी माँ गायत्री जी, उन्हें क्या कहेंगे हम? कितने उत्साह के साथ दिवाली की तैयारियां कर रहे हैं वो लोग। क्यों इस दिवाली पर हमने सोने के नहीं बल्कि चांदी के सिक्के लाए। बहुत ज्यादा पैसा खो चुके हैं बेटा हम। अब इतने बड़े नुकसान को हम कैसे पूरा करेंगे? इस समय तुम्हारी और मेरी जिम्मेदारी बस इतनी है कि इस परेशानी के बारे में इस परिवार में किसी और को पता न चले। और मुन्ना मैं क्या बात है, आप बताइए। मुन्ना, तू तो कुछ बोल। देखा भाभी माँ, मैंने कहा था ये दोनों परेशान हैं, कुछ छुपा रहे हैं हमसे। आज मुन्ना बताओ ना, क्या बात है? जी आप कुछ तो बोलिए, मेरा तो दिल बैठा जा रहा है। जो भी बात है हम सुनने के लिए तैयार हैं। हाँ। लेकिन आपकी चुप्पी अब बर्दाश्त नहीं कर सकते। माँ वो हमारे बिजनेस को, कारोबार में थोड़ी दिक्कतें आ रही हैं बस। कोई बड़ी बात नहीं है, संभल जाएगा सब कुछ। हाँ माँ। और हमने ये बात आपसे इसलिए छुपाई कि दफ्तर की बात है, दफ्तर में रहे ठीक है, घर में क्या कहना। हाँ बस इसीलिए आप लोग चिंता मत कीजिए, हम लोग कोशिश कर रहे हैं ना, सच। सब लोग कहाँ चले गए? गिरजा, माँ भाभी माँ कहाँ है? ऊपर गए हैं। दादा और बाबूजी ऊपर गए तो भाभी माँ और छोटी माँ भी उनके पीछे गई हैं। हेलो। हाँ जी, मैं शुभम एंटरप्राइज से बोल रहा हूँ। जी कहिए। मैडम वो माजी से बात हुई थी कि झूमर और बाकी सारी चीजों का पेमेंट भेजने वाली है। शाम हो गई, अभी दुकान बंद होने का टाइम हुआ है लेकिन अभी तक पेमेंट नहीं मिला। जी वो एक्चुअली भाई साहब वो झूमर हमें वापस करने हैं। क्यों, कोई खराबी है? मैंने तो सारे पीसेस आपको चेक करवा के भिजवाए थे। नहीं नहीं, कोई खराबी नहीं है। वो हमें ही कुछ जचे नहीं है। मेरा मतलब है कि इस घर के रंगों के साथ मेल नहीं खा रहे हैं। अरे कमाल करती है मैडम, आपको तो खरीदने से पहले ही सोचना चाहिए था। ऐसे थोड़ी ही होता है। त्योहार का टाइम है, हमारी चीजें तो धड़ाधड़ बिकती है। आप नहीं लेते तो कोई और ले लेता। सॉरी भाई साहब, हमें ठीक से अंदाजा ही नहीं हुआ। हम फिर कभी ले लेंगे ना कोई और डिजाइन, लेकिन आप ये वापस मंगवा लीजिए। वो तो मैं मंगवा ही लूंगा। और हाँ भाई साहब, वो जो बाकी चीजें हमने ऑर्डर की थी ना, वो आप मत भिजवाइएगा। हम एक बार फिर से देखना चाहते हैं ताकि फिर से कोई गलती ना हो। आप समझ रहे हैं ना? ठीक है मैडम, जैसी आपकी मर्जी। सिक्के तो दिया है, पर अब जब माँ पूछेंगी तो क्या जवाब दूंगी?